प्रतीक वशिष्ठ जी दिल्ली से। राधे राधे श्री हरिवंश बोल। जय श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ईश्वर की कृपा एवं आशीर्वाद से तथा आपके प्रवचन सुनकर धर्मानुसार आचरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रारब्धानुसार यदि कोई बड़ी सांसारिक समस्या सामने आती है और पूर्व जन्म का कर्म मानकर ये विषय हरि जी को समर्पित कर दिया, तब भी क्या ये हमारा कर्तव्य है कि उसके निवारण के लिए कानूनी कार्रवाई आदि कर्म करते रहें? हाँ, करते हैं, ये कर्तव्य और है। ऐसा करने उसके हटाने का प्रयास भी करना चाहिए। कायर बन के नहीं बैठने के लिए कहा गया है। जैसे हम प्रयासरत हैं। जब कंस को आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को आप बड़े प्यार दुलार से रथ में बैठाल कर विदा करने के लिए ले जा रहे हो, इसी के गर्भ से जो 8वीं संतान प्रकट होगी वो तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुना, क्रूर कर्मा था। जब देवकी नहीं रहेगी तो संतान कैसे होगी? जिसका अभी इतना प्यार दुलार से रथ पे बैठाल कर विदाई करने के लिए ले जा, केश पकड़ ले, तलवार खींची, वसुदेव हाथ जोड़कर बोले आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी प्यारी बहन है, अभी तो देखो मेहंदी लगाए हुए सुहाग के चिन्हों से युक्त है। आपको ऐसा नहीं, आप वीर पुरुष हैं। स्त्री की हत्या करना वीर पुरुषों के लिए नहीं, शोभा नहीं देता। रही मृत्यु की बात, तो जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होती ही है। आपको अगर ये डर लगता है कि इनके पुत्र से होगी, तो मैं वचन देता हूं जो पुत्र होगा वो आपके। वसुदेव जी सत्य थे, सत्यवादी थे, उसको विश्वास था वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलेंगे। छोड़ दिया देव। तब उस प्रसंग में कहा है कि आयु हुई मृत्यु से बचने और टालने का पूरा उपाय करना चाहिए। जब नहीं बच पाए तो बात अलग की। ऐसी हुई आए हुई विपत्ति का, आए हुए संकट का जो हमें ज्ञान है, जितनी हमारी बुद्धि है, जितना हमारे पास बल है, उससे हम निवृत्त होने का पूरा उपाय करेंगे। प्रारब्ध को लेकर नहीं बैठ जाएंगे फिर असफल हो गए, अब विचार से हम उसका समन करेंगे कि प्रयास पूरा किया पर विधान ऐसा ही था, मुझे हारना था, मुझे दुख भोगना था, या अमुक घटना होनी थी, मैंने तो पूरा प्रयास किया। प्रयास के लिए कहीं निषेध नहीं किया गया। पुरुषार्थ करने पर भी यदि हमारी पराजय हो रही है तो फिर दैव बलवान हो गया। दैव माने पूर्व प्रारब्ध बलवान हो गया। अब ऐसा नहीं कि कोई हमारे साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है तो हम चुपचाप सहन कर रहे हैं, नहीं, हम उसको कानून, एक विधान बनाया गया है, हम उसकी रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद वो दंडित नहीं किया जा रहा, छोड़ दिया जा रहा है, तो हम सहन करेंगे कि शायद हमारा प्रारब्ध ही ऐसा है, वो पर हम उसका विधान करेंगे। अब कोई हमारे मारने के लिए आ रहा तो गर्दन थोड़ी ऐसे झुका देंगे। हम गृहस्थी में हैं, व्यवहार में हैं, हम लड़ेंगे। जब नहीं जीत पाएंगे, गर्दन उतार देगा तो बात अलग की है। सिद्धांत को समझना होगा, नहीं तो मतलब फिर चूक हो जाए, कायरता आ जाएगी। फिर कायरता नहीं आनी है। परिणाम पर हमें ध्यान देना है। परिणाम में, सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान रहना है। लेकिन कर्तव्य में हमें उदासीन नहीं हो जाना। कर्तव्य में हमें कायरता रूपी दोष से युक्त नहीं हो जाना है। कर्तव्य आया है तो हमारे जो बुद्धि में प्रकाश दे रहे हैं भगवान, उसके अनुसार हम प्रयास करेंगे। सफल हो जाते हैं तो हर्ष नहीं, क्योंकि भगवान का बल था, और हार जाते हैं तो शोक नहीं, क्योंकि प्रभु का विधान था। ऐसा हम विचार करके सुख दुख से ऊपर उठ सकते हैं। शास्त्रीय विचार या अध्यात्म में संसारी लोग नहीं समझेंगे, उसमें उनकी अलग बुद्धि रहती है। परमार्थ के पथिक को ऐसा ही करना चाहिए। समझ में आया जी? जी अवध किशोर दास जी काशी से। जी महाराज। श्री सीताराम महाराज जी। महाराज जी, भगवान के दर्शन जल्द से जल्द कैसे हो पाएंगे, आप कृपा करके बताएं सरकार। देखो, पहली बात तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, वो परम स्वतंत्र हैं, उनको तपस्या से, साधना से खरीदा नहीं जा सकता। और दूसरी बात है, कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत। जो हमारे परम प्राण प्यारे आराध्य देव हैं, व्याकुलता आ जाए उनसे मिलने के लिए, यही शास्त्रों में पाया गया है। बहुत सहज में एक दृष्टांत में
एक संत तपस्या कर रहे थे बरगद के पेड़ के नीचे और एक पीपल के नीचे। बहुत समय से तप परायण थे, भजन परायण। तो वहां से देवर्षि नारद जी निकले तो प्रणाम किया। थोड़ी देर वार्ता में बोले जा रहे हैं आज नाथ के दर्शन करेंगे धाम में, वैकुंठ धाम में। बोले महाराज आप प्रभु से एक बात पूछ सकते हैं कि हमें कब प्रभु का साक्षात्कार होगा? दोनों संतों ने कहा। बोले हाँ जरूर पूछेंगे और लौटकर हम आपको बताएंगे। लौटकर जब आए तो पहले पीपल वाला मिला, बाद में बरगद वाला। उधर से आए थे तो पहले बरगद वाला। पीपल वाले ने पूछा महाराज भगवान मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा कि जो बटवृक्ष के नीचे रहते हैं उनको तो इसी जन्म में मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो पीपल के जितने पत्ते हैं इतने बार जन्म लेकर भजन करना होगा, तब आपको भगवान मिलेंगे। वो नाच पड़े, रोने लगे। ऐसी अद्भुत स्थिति हुई। उसी समय भगवान प्रकट हुए। देवर्षि नारद जी ने कहा प्रभु आपने कहा था जितने पीपल के पत्ते होंगे उतने जन्म लेने पर भजन। तो भगवान ने कहा जिस चाल से चल रहे थे तो इतने जन्म में ही स्थिति आती, पर इनकी जो वो स्थिति भगवत साक्षात्कार की होती है वो अभी आ गई। कैसे आ गई? भगवान मुझे जान रहे हैं कि भजन कर रहे हैं, भगवान ने वादा किया मिलेंगे, बस इतनी वो सब भूल गए। भगवान मुझे देख रहे हैं ना, मुझे जान रहे हैं कि मैं उनका भजन कर रहा हूं और वो हमसे मिलेंगे ना। इतने में ऐसी विकलता हुई, ऐसी व्याकुलता हुई कि भगवान का तत्काल साग मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त विकल होकर जहां गान करते हो मैं। अब वो विकलता कितने मिनट में, कितने दिनों में, कितने वर्षों में, कितने जन्मों में। दया निधान